हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइफाइड फीवर होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके कारण देखेंगे, उसके बाद उसकी पैथोजेनेसिस, सिम्टम्स, उसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइफाइड फीवर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो टाइफाइड फीवर जो होता है वो होता है फिफ्थ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया। मतलब क्या होता है कि आसानी से चेप लगने की वजह से टाइफाइड फीवर जो है वो आसानी से पर्सन टू पर्सन हो सकता है। तो उसे हम एंटेरिक फीवर भी कह सकते हैं। तो टाइफाइड फीवर की डेफिनेशन को देखें तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन दैट स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड और वाटर। एक इन्फेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये किसकी वजह से स्प्रेड होता है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर। चेपी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले जो फूड्स होते हैं और वाटर होते हैं उसकी वजह से वो क्या होता है? स्प्रेड होते हैं। तो दोस्तों, आगे हमने डेफिनेशन देख लिया और इंट्रोडक्शन देख लिया। तो अब हम बात करते हैं टाइफाइड फीवर के मेन कॉजेज़ के बारे में। तो टाइफाइड फीवर होने का मेन जो कारण है वो किसकी वजह से हमें टाइफाइड फीवर होता है? तो सबसे पहले जो हमने आगे देख लिया था कि टाइफाइड फीवर जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लेकिन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी। ये जो दो बैक्टीरियाज होते हैं उसकी वजह से हमें टाइफाइड फीवर होता है। तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती है? तो जो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैप्सूल से बैक्टीरिया होते हैं। उसके साथ उसे में फ्लैजेल्स होती है, और फ्लैजेल्स होने की वजह से क्या होता है? वो मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मेन शेप जो साल्मोनेला टाइफी का मेन शेप होता है, और फिर जो बैक्टीरिया है वो मेन कॉज होते हैं टाइफाइड फीवर के। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, आगे हमने बात की कि इंट्रोडक्शन क्या होती है, उसके बाद हमने कॉजेज़ के बारे में बात की। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सोर्स एंड ट्रांसमिशन के बारे में। हमने आगे देख लिया कि जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है वो है टाइफाइड फीवर के पीछे का कारण। लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते कहाँ पर है, और वो ट्रांसमिट हमारी बॉडी में कैसे होते हैं जिसकी वजह से हमें टाइफाइड फीवर होता है? तो जो मेन सोर्स है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का, तो वो है फीसिस और यूरिन। ये हम हिंदी में कहें तो जो मल और यूरिन होता है, जो कोई भी पर्सन है जिसे टाइफाइड हो चुका है तो इसकी उसका जो मल है, इसका लेटरिन हो और इसका यूरिन है, इसमें से क्या वो जो लेटरिन होता है वो उसमें टाइफाइड फीवर के जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियाज होते हैं वो उसमें होते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें जो मेन सोर्स है वो इसके लेटरिन और यूरिन है। तो उसकी जो बैक्टीरिया का सोर्स तो हमें मान लिया कि इस यहाँ पर है, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो यहाँ से हमारी बॉडी में ट्रांसमिशन कैसे होते हैं? तो इसमें कैरियर होता है, जैसे कि फ्लाई हो गया, या फिर कंटामिनेटेड वाटर हो गया, या फिर पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन हो गया। देखिए, टाइफाइड फीवर जो है उसका जो पेशेंट है उसे नोजिया भी होगा, उसके साथ उसका डायरिया भी होगा। तो अगर जो उसके डायरिया में से या फिर वोमिटिंग में से जो बैक्टीरिया होता है वो उसकी बॉडी में से किसी पर्सन में इंसेक्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? वो पर्सन दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर जो लेटरिन है उस लेटरिन पर किसी फ्लाई या फिर मक्खी बैठी हुई है, और वो मक्खी दूसरे फूड पर जाके बैठती है, तो वहाँ पर बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन हो जाता है। तो इजीली जो वाटर होते हैं या फिर फूड होते हैं, यहाँ पर क्या होता है? मक्खी जो होती है वो कैरियर की तरह काम करती है, एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में भी ऐसे ट्रांसमिट होता है। तो बैक्टीरिया का हमने सोर्स पता लगा लिया। वो सोर्स होता है कंटामिनेटेड, जो मतलब जो पेशेंट है टाइफाइड फीवर का, उसका लेटरिन और उसका जो यूरिन है वो मेन सोर्स है। और उसके साथ क्या होता है? वो ट्रांसमिट कैसे होता है? तो मेन ट्रांसमिट होता है कैरियर जो होते हैं, लाइक मक्खी हो गया, या फिर जो टाइफाइड फीवर का पेशेंट है उसकी फिंगर्स हो गई। ये थे कुछ ट्रांसमिशन और उसके सोर्सेज जो जहाँ पर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमने बात कर ली कि हमें हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो अब हमारी बॉडी में इंसेक्ट हो चुका है किसी भी कैरियर की वजह से या फिर पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन लगने की वजह से। अब हम मानते हैं कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ चुका है, तो वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर कैसी साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, तो उसकी हम पैथोलॉजी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो कोई भी पर्सन है उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर आता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे पहले कहाँ पर जाता है? हमारे जीआईटी के अंदर जाता है। और जीआईटी में जो
हमारा म्यूकोज़ा होता है वहाँ पर म्यूकोज़ा और सब म्यूकोज़ा में वो बैक्टीरिया पेनिट्रेट हो जाते हैं और वहाँ पर से क्या करते हैं, वहाँ पर सीधा लिम्फ नोड में जाते हैं और लिम्फ नोड में से कहाँ पर मिक्स होते हैं, हमारे ब्लड में हो जाते हैं। अगर फिर जो ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड के अंदर आ चुका है, अब ब्लड के अंदर आ चुका है तो हमारा ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसमिशन करेगा। ट्रांसमिशन की वजह से हमारे जो ब्लड कंटामिनेटेड ब्लड है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला जो ब्लड है, वो ब्लड कहाँ पर जाएगा, सभी सिस्टम्स में जाएगा, लीवर में जाएगा, स्प्लीन में जाएगा, गॉल ब्लैडर में जाएगा, वो वहाँ पर सभी जगह पर जाएंगे और फिर से कहाँ पर आएंगे, पेयर्स पैचिस में आएगा। पेयर पैचिस यानी कि क्या होता है, वो ऐसी लिम्फोइड टिश्यू होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और वहाँ से क्या होता है, जो सभी जगह पर क्या करता है, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। मेनली जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, हमारे जीआईटी के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोड्यूस करता है। तो इसकी वजह से एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसकी वजह से क्या होता है, फीवर आ जाता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसकी वजह से क्या होता है, मेनली हमारा जो जीआईटी होता है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वहाँ पर टेंडरनेस देखने को मिलती है, वहाँ पर ब्लड देखने को मिलता है, हमारी जो फीसिस होती है, हमारा जो लेट्रिन होता है, लेट्रिन में ब्लड दिखाई देता है, या फिर हमारा जो लेट्रिन होता है वो डायरिया हो जाता है। मेनली जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पर इफेक्ट करता है, हमारे जीआईटी के अंदर इफेक्ट करता है। तो दोस्तों अब आगे बात की कि हमारे अंदर बैक्टीरिया आ चुका है और बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया आ चुका है तो उस बैक्टीरिया हमारे अंदर बॉडी के अंदर इंसेक्ट हो चुका है, तो उसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स कैसे कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए, जो टाइफाइड फीवर होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 15 दिन या फिर 15 दिन से ज़्यादा हो सकता है। मेनली 2 वीक्स होते हैं, लेकिन हम 3 वीक्स का कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट वीक में स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो फर्स्ट वीक में हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इनिशियल फेज जो होता है टाइफाइड फीवर के इन्फेक्शन लगने के बाद, तो इनिशियल फेज में हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मेनली हमने पैथोजेनेसिस में देखा था कि जो टाइफाइड फीवर है वो टाइफाइड फीवर हमारे जीआईटी में मेनली इफेक्ट करता है। ओके, तो जीआईटी में मेनली इफेक्ट करता है, तो जीआईटी में कौन कौन से सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, हेडेक हो गया, पी सूप डायोरिया होता है। क्योंकि जो हमारा मेनली अफेक्टेड जो एरिया हो वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट होने की वजह से जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीटली होती नहीं है और इसकी वजह से क्या होता है, हमें डायरिया होता है और स्टेप लैडर फीवर देखने को मिलता है। देखिए, किसी भी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आ चुका है तो इसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर हाई होना है वो हमारे एक नेचुरल साइन है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है तो हमारा जो फीवर आ जाता है। लेकिन जो टाइफाइड फीवर में जो फीवर होता है वो स्टेप लैडर फीवर होता है। स्टेप लैडर फीवर यानी कि क्या होता है, वो ग्रेजुअली डे बाय डे इंक्रीज होता है वो। तो फर्स्ट वीक में हमें ये थे कुछ फर्स्ट वीक के सिम्टम्स। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट वीक की साइंस कैसे देखने को मिलते हैं। देखिए, मेनली जो अफेक्टेड एरिया है वो जीआईटी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो वहाँ पर इन्फेक्शन लगने की वजह से हमें एब्डोमिनल टेंडरनेस देखने को मिलते हैं। तो एब्डोमिनल टेंडरनेस का मतलब क्या होता है कि पेट में ज़्यादा दुखना या फिर पेन होना, क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है वो हमारी म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में पेनेट्रेट हो चुका होता है। तो इसकी वजह से हमें एब्डोमिनल टेंडरनेस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ साइन एंड सिम्टम जो इनिशियल फेज होते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने के थोड़े दिनों बाद हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो लेटर स्टेज होते हैं या फिर सेकंड जो वीक होता है उसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सेकंड जो वीक होता है या फिर 8 से 15 दिन के जो दिन होता है उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और साइन देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सिम्टम्स होते हैं वो तो कॉमनली हमें देखने को मिलेगा, फीवर हो गया, नोजिया, वोमिटिंग हो गया। वो जो सिम्टम्स है वो उसमें इंक्रीज बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। वो प्रीवियस डेज के बदले हमें इस 7 से 15 दिनों के बीच में वो जो पीरियड होता है उसमें जो हमने आगे डिस्कस किए थे, नोजिया, वोमिटिंग, वो सब इंक्रीज हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ हमें कौन कौन सी साइन देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हिपेटोमेगाली देखने को मिलेगी, स्प्लिनोमेगाली देखने को मिलेगी, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ रेड रोज स्पॉट देखने को मिलेगा। हमारी एब्डोमेन और चेस्ट के ऊपर स्किन जो होती है वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, रेड टाइप का जो स्पॉट हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जो हिपेटोमेगाली और ब्रेडिकार्डिया ऐसे साइन क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो हमारा इन्फेक्टेड ब्लड है जो है वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होता है और इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से क्या होता है, हमें
वो सभी सिस्टम्स में इफेक्ट करता है। तो वहाँ पर ब्रेडिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो 8 से 15 दिनों के बीच का जो पीरियड होता है वहाँ पर हाई फीवर होता है, और हाई फीवर की वजह से क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। और हिपेटोमेगाली क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्टेड ब्लड हमारे लिवर में जाता है और यहाँ पर क्या करता है, लिवर इन्फेक्टेड करता है, तो इसकी वजह से हिपेटोमेगाली देखने को मिलती है। मेनली जो टाइफाइड फीवर के क्लिनिकली जो पीरियड होते हैं तो वो होता है 10 से 15 दिन के अंदर जो टाइफाइड फीवर होता है उसका पीरियड होता है, और वो 10-15 दिन तक हमें ट्रीटमेंट देनी चाहिए। लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं देते तो ये सभी जो सिम्टम्स होते हैं हमें देखने को मिलेंगे, प्रोलॉन्ग एपेथी देखने को मिलेगी, वो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, इंसेफेलाइटिस हो सकता है, या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, हमने आगे बात की टाइफाइड फीवर के कोजेज़ और उसके सिम्टम्स और साइंस के बारे में बात की। तो अब हम बात करते हैं कि टाइफाइड फीवर को डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है। तो जी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हमारी बॉडी के अंदर जो है वो टाइफाइड फीवर का इन्फेक्शन हो चुका है। तो सबसे पहले कोई भी डॉक्टर सीबीसी करवाएंगा, सीबीसी में क्या देखने को मिलेगा, ल्यूकोपेनिया देखने को मिलेगा। उसके बाद जो टाइफाइड फीवर की जो मेन टेस्ट होती है उसे हम विडाल टेस्ट कहते हैं। अगर कोई भी डॉक्टर को एब्डोमिनल टेंडरनेस देखने को मिलती है, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ स्टेप लेडर फीवर देखने को मिलेगा, और जो फीवर है वो डे बाय डे इंक्रीज होता है। तो अगर ये सिम्टम्स कोई भी पेशेंट डॉक्टर को कहता है तो सबसे पहले डॉक्टर विडाल टेस्ट करवाने को के लिए बोलता है। विडाल टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो डॉक्टर कह सकता है कि इस पेशेंट में टाइफाइड फीवर है। तो विडाल टेस्ट जो होती है वो दो तरह से की जाती है, स्टूल कल्चर लेके और यूरिन कल्चर लेके, वो लैब टेक्नीशियन करते हैं, और इसमें दो तरह की विडाल टेस्ट होती है। अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो हमें टाइफाइड फीवर पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो हमें टाइफाइड फीवर नहीं है या फिर कोई दूसरा एब्डोमिनल डिजीज़ है। तो दोस्तों आगे हमने बात की कि अब हमारा डायग्नोसिस हो गया, टाइफाइड फीवर का डायग्नोसिस हो गया। तो अब डायग्नोसिस होने के बाद कोई भी डॉक्टर कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करता है, तो अब हम आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले डॉक्टर प्रीफर करेगा बेड रेस्ट करेगा, आइसोलेशन कहेगा, और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने के लिए कहेगा, क्योंकि हमारा जो जीआईटी है वो प्रॉपर तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। तो इसकी वजह से हमारा जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी उसमें डिस्टर्बेंस होगा, तो उसके लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, और बेड रेस्ट देगा और आइसोलेशन देगा, क्योंकि ज़्यादा इन्फेक्शन किसी और पर्सन में ना लगे। तो अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स थेरेपी के ऊपर। देखिए क्योंकि जो साल्मोनेला पैराटाइफी है या फिर टाइफी है, वो टाइफाइड फीवर मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, हमें एंटीबायोटिक्स थेरेपी दे सकते हैं। तो टाइफाइड फीवर में कौन कौन सी एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं, तो उसके कुछ नेम से सबसे पहले हम सेफ्ट्रियाक्सोन देंगे। सेफ्ट्रियाक्सोन मेनली टेबलेट में भी दे सकते हैं या फिर आईवी भी दे सकते हैं। तो जो टेबलेट में होता है वो 25 mg पर केजी होते हैं 14 दिनों के लिए। उसके बाद ऑफ्लॉक्सासिन होती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है। ओके, तो ये 3 एंटीबायोटिक मेजरली यूज़ होती है टाइफाइड फीवर के लिए। अगर इसके बाद अगर कोई भी पेशेंट आता है या फिर सीवियर इन्फेक्शन है या फिर सीवियर जो केस है उसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में मेनली क्या देखते हैं, डेक्सामेथासोन हम दे सकते हैं 3 mg पर केजी के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में हमने देखा, उसके कॉजेज़ देखे, इंट्रोडक्शन देखे, साइन एंड सिम्टम्स देखे, पैथोलॉजी भी देख ली, और उसके डायग्नोसिस देखे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे ऐसे मेडिकल लेक्चर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।